हाय गाइस, मैं हूँ रियान सर और आप देख रहे हैं आंसर क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 1.1 जो कि न्यू सिलेबस है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्म का मतलब कि हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देखो कैसे स्टेप करना है। अब सबसे पहले हम सवाल देखेंगे कि सवाल के अंदर हमें दे रखा है -2/3 इंटू 3/5। एक तो यहाँ इन दो के बीच इंटू दे रखा, ओके। अब +5/2, इसके इन दोनों के बीच में इंटू नहीं है, इसे छोड़ दो। -3/5 इंटू 1/6, इन दोनों के बीच में इंटू दे रखा है, यानी एक तो ये बना। अभी सिंगल संख्या है तो इसको भी ले लेते अपन। इसको हम पहले 3 खंड में बढ़ गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें क्या करना है, किस तरीके से गुणधर्म का प्रयोग करना है। जो सेम संख्या पहले उन्हें लिख लेंगे। तो देखो 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है। 3/5 इधर भी आ रहा है और 3/5 इधर भी आ रहा है। तो जो 3/5 और 3/5 सेम आ रहा है ना, उन्हें पहले एक तरफ करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि सेम संख्या एक तरफ कर लेंगे। -3/5 इंटू 1/6, ठीक है। अब प्लस के 5/2 बचे, ये अलग संख्या है, इसने हमने अलग ले ली से। जो सेम संख्या हमने ब्रैकेट में ले ली। तो देखो बेटा वापस समझे, 2/3 और 3/5, इसमें से सेम संख्या कहाँ नज़र आ रही है आपको। तो आप कहेंगे सर ये जो सेम संख्या वो सेम संख्या इसमें मिल रही है, ठीक है। तो शुरू वाली संख्या तो इसी की सही जाएगी, ठीक है। अब इसकी सेम संख्या कौन सी है, लास्ट वाली। तो ये लास्ट वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो 2/3 ऐसे कैसे आ गया, 3/5 भी आ गया। अब इसकी जगह आ गया 3/5 और 1/6, ये पूरा एक जोड़ा है, ठीक है। तो ये उतरेगा तो उसके साथ ये भी उतरेगा, ध्यान रखना। और ये 5/2 ऐसे कैसे गया। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर देखेंगे एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। यदि आपको एक जैसी संख्या नज़र आ रही है तो आप उसको एक तरफ ले सकते हो। तो बताओ, आपसे पूछूँ मैं कि एक जैसी संख्या कौन सी नज़र आ रही है आपको। 2/3 नज़र आ रहा है, या 3/5 नज़र आ रहा है, या 5 नज़र आ रहा है, या 1/6। तो आप बोलोगे सर इधर भी 3/5 नज़र आ रहा है, इधर भी 3/5। तो इधर से हम एक 3/5 कॉमन ले लेंगे। एक तरफ लेने को कॉमन बोलते हैं, ठीक है। कॉमन किसे बोलते हैं, जो चीज़ दोनों तरफ नज़र आए उसमें से एक जगह ले लेंगे तो उसे कॉमन बोलेंगे, ओके। अब देखें, यहाँ से 3/5 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बचा 2/3, ओके। ये 3/5 तो इधर आए गया, यहाँ बचा माइनस का चिन्ह, ठीक है। और ये 1/6 ऐसे कैसा गया, प्लस 5/2 ऐसे कैसा। पहले ब्रैकेट के अंदर काम चलेगा ना, बाद में बाहर, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो मैं आपसे पूछूँ ये 3/5 कहाँ से आया है। तो आप बोलेंगे सर 3/5 आपने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर से बाहर ले लिया। जब इधर से आपने बाहर ले लिया, मान लो दो चीज़ें हमारे पास, जब दो में से एक चीज़ ले लेंगे अपन तो एक चीज़ ही बचेगी। तो यहाँ पर दो चीज़ थी, इसमें से एक चीज़ ले ली तो एक चीज़ बची। इधर भी दो चीज़ थी, इसमें से एक चीज़ ले ली तो एक चीज़ बची, ओके। इन दो में से एक ले लिया, इन दो में से भी एक ले लिया। अब देखो, अब ध्यान दें, जब भी बटे में संख्या होती है, जब भी बटे में, ठीक है, देखो जब भी बटे में संख्या हो, जैसे यहाँ -2/3 है, -1/6 है, ठीक है। जब भी बटे में संख्या होती है तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, इस तरीके से लाइन आती है सीधी, ठीक है। अब एलसीएम नीचे वाली संख्या को देख के लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ 6 है। तो इनमें से एक ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों के पाड़े में आती है। तो देखो बेटा, 3 के पाड़े में 6 आते हैं, तो आप बोलोगे सर आते हैं, तो हम यहाँ से 6 ले लेंगे, ठीक है। 3 के पाड़े में 6 आते हैं ना, इसलिए हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 6। आप कहोगे सर 6 क्यों नहीं लिए, क्यों 6 के पाड़े में 3 नहीं आते, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है समझने की। तो 3 भी ले सकते थे, पर 6 के पाड़े में 3 नहीं आते। हमने ऐसी संख्या ली है जो 3 के पाड़े में भी आए और 6 के पाड़े में भी आए, ठीक है। तो हम देखें 3 के पाड़े में 4 हैं और 6 के पाड़े में भी 4 हैं। यदि हम यहाँ पर 3 ले लेते, क्या ले लेते,
3 ले लेते। तो 3 के पहाड़े में 3 तो आए थे, पर 6 के पहाड़े में 3 नहीं आते। एलसीएम वे तरीका है जिसके अंदर ऐसी संख्या लें जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आ गए, 6 के पहाड़े में 6 भी आ गए। तो देखो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? 2 बार। 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार है? 3 दूनी 6, 2 बार। अब जो 2 आए इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? तो 6 कम 6, तो 6 के पहाड़े कितनी बार बोला? 1 बार। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ओके, 5/2 ऐसे कैसे आ जाएगा? 3/5 ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट के पास कोई निशान नहीं है ना, कभी भी ध्यान रखना, संख्या और संख्या के बीच में अगर ब्रैकेट के पास कोई निशान नहीं हो तो वहाँ पर इंटू का निशान मानते हैं। ओके, मैं पूछूँ निशान कैसा है तो आप बताएंगे सर ब्रैकेट के पास में कोई निशान होता है वो काय का होता है? गुणा का होता है। तो ध्यान रखें बेटा, जब भी ऐसा हो कि ब्रैकेट के पास कोई निशान नहीं हो तो समझ जाना उसके पास काय का निशान है? इंटू का। तो ये इंटू का निशान, तो -4 और -1, तो दोनों जब माइनस की संख्या हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 होंगे। संख्या जोड़ेगी पर निशान भी काय का आएगा? माइनस का आएगा। ओके, 6 के 6 प्लस के 5/2। आप समझे दोबारा, अगर कोई संख्या कटे तो काट दो, नहीं कटे तो छोड़ दो। अब हम देखते हैं 3 के पहाड़े से 6 कट रहे हैं, कितनी बार? 1 बार, 2 बार में। 3 दूनी 6। ओके, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब 5 के पहाड़े से 5 कितनी बार कटेगा? 1 बार ही कटेगा। ओके, 5 एकम 5। काटेंगे कैसे देखेंगे? 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आते हैं? 1 बार। ये 2 कैसा है? 3 के पहाड़े में 6 जो होते हैं वो आते हैं हमारे 2 बार। ठीक है, अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 2 के 2 प्लस 5/2। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे अपन। ठीक है, अब बताओ, इधर भी 2 इधर भी 2, जब एलसीएम नीचे वाली संख्या का लेंगे, याद रखना बटे में जब संख्या हो तो इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तरफ सेम है तो 1 2 ले लेंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाए? पहले भाग लगाएंगे, नीचे वाली संख्या भाग, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। ओके, अब देखो बेटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, 2 के 2। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, आप बोलोगे आएंगे तो बोलो 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 नहीं आए, 2 दूनी 4, कितनी बार में आ गए? 2 बार। और ये हमारा आंसर, 2 आंसर है। ओके, तो एक बार दोबारा फिर समझ लें, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, इसे हमें उचित गुण धर्म में करना था। किस में? उचित गुण धर्मों द्वारा। ठीक है, तो उचित गुण धर्मों के द्वारा कैसे करते हैं? पहले वो संख्या एक तरफ कर लेंगे जो एक जैसी है। तो देखो 3/5 इसमें भी आ रहा है, 3/5 इसमें भी आ रहा है, तो ये संख्या तो ऐसी कैसी तो रहेगी पहली वाली। अब जो सेम संख्या उसे ले आओ, तो सेम संख्या अकेली नहीं आएगी, इसके साथ 1/6 भी आएगा, तो ये संख्या ऐसी कैसी आ गई। ठीक है, अब ये अलग संख्या बची है वो साइड में आ जाएगी। तो देखो 2/3 इधर से ले लिया, 3/5 इधर से ले लिया। मैं पूछूँ ये 3/5 कहाँ से लिया तो क्या होगा? सर ये सेम संख्या थी, तो सेम संख्या हमने एक तरफ कर ली तो ये आ गया, 5/2 एक साइड आएगा। अब देखो ये देखना है हमें कि 3/5 और 3/5 ये दोनों तरफ है। जब भी ऐसा काम हो कि दोनों ही संख्या, एक संख्या दोनों तरफ आ रही हो, ये संख्या इधर भी आ रही है और संख्या इधर भी आ रही, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो 3/5 इधर से कॉमन ले लिया। जब ये संख्या इधर ले ली अपन ने कॉमन तो क्या बचा? 2/3। जब ये संख्या इधर ले ली तो यहाँ बचा 1/6। अब देखो ये संख्या बटे में थी तो इसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम। तो देखो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2 को 2 से गुणा करा, नीचे भाग देंगे ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करा 1। अब देखो 4 और 1 कितने हो गए? 5, -4 -के 5। ठीक है, 3/5 सही। अभी इंटू का निशान कैसा है? जब भी किसी ब्रैकेट के पास कोई निशान नहीं हो तो आप क्या लगाएंगे? इंटू का। 3 एकम 3, 3 दूनी
6, 3 के पहाड़े 6 कट गए 2 बार, 5 के पहाड़े से 5 कितनी बार कट गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, ठीक है, 2 के 2, ठीक है। अब देखो ये 5/2 ऐसे आएंगे, ये भी बटे में, ये भी बटे में, बटे में संख्या क्या लेंगे एलसीएम। तो जब नीचे दोनों संख्या सेम हो तो एक संख्या ले लेते हैं एलसीएम में। तो ये संख्या ले ली अपन ने, 2 का भाग 2 में देंगे पहले, 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 1 को 5 से करेंगे 5, नीचे भाग देंगे ऊपर गुणा करेंगे, 5 में से 1 गए तो 4, 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर 2 है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, उसी का इस फर्स्ट का सेकेंड ही है। देखें यहाँ लिखा हुआ है 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। इसी को भी अपन को उचित गुणधर्म द्वारा करना है। तो आप बताएंगे सबसे पहले क्या करेंगे। तो आप बताओगे कि सर पहले जो सेम संख्या ना उन्हें एक तरफ कर लेंगे। तो आप बताओ सेम संख्या कौन सी है। तो आप बताएंगे सर पहली और लास्ट वाली। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया इसका, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो कितने जोड़े बन गए 1 2 3, ओके। तो शुरू वाली संख्या को तो ऐसे कैसे उतार लेना है, ठीक है, शुरू वाली संख्या को तो ऐसे कैसे उतार लेंगे। शुरू वाली संख्या तो ऐसे कैसे आ गई। अब सेम वाली संख्या कौन सी है वो देखो, ये लास्ट में तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर की संख्या दूसरे नंबर पर आएगी। तो ये संख्या ले लेंगे आप 1/14, ठीक है, इंटू 2/5, ओके। तो ये भी सेम हो गई और ये भी सेम। क्या ये संख्या सेम नज़र आ रही क्या आपको, नहीं। तो ये संख्या सेम नज़र नहीं आ रही तो इस संख्या को हम उतार देंगे बाहर। तो ये हो गया 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब देखो ये संख्या अगर कटे तो काट दो। तो मैं देखता हूँ कि 3 के पहाड़े 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, राइट। 3 के पहाड़े 6 कितनी बार कट गया 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कई बच्चे सोचते हैं काटना किसे कहते हैं। काटने का मतलब ये क्या ये 3 के पहाड़े में सामने वाली संख्या आ रही है क्या। अगर 3 के पहाड़े में सामने वाली संख्या आ रही है तो इसका पहाड़ा बोल दो, इसी को काटना कहते हैं। तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार है 2 बार, 3 दूनी 6, ओके। तो अभी सवाल इसे कैसे उतार लो अभी तो, ठीक है। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे क्यों इंटू का निशान है तो 1 ही आएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ तो 1 ही था तो 3 दूनी 6, ओके, 3 दूनी 6, ओके। 1 को 1 से गुणा करा 1 और 2 दूनी 4। अब देखो बेटा, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी दो जोड़ों में सेम संख्या नज़र आ जाए आपको, यानी एक जोड़ा तो ये मान लो, एक जोड़ा ये मान लो, इसमें सेम संख्या आ जाए तो उस सेम संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो बताओ 2/5 सेम संख्या है या -3/7 सेम संख्या है या 1/14 सेम संख्या है या 2/5 सेम संख्या है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है बताओ। तो आप बताएंगे सर 2/5 सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो इधर भी 2/5 है, इधर भी 2/5, तो इधर से हम 2/5 ले लेंगे, ओके। जब ये 2/5 हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो संख्या का जोड़ा ये रहा और दो संख्या का जोड़ा ये रहा। जब एक संख्या निकाल ली तो एक संख्या बची -3/7, ओके। ये काय का निशान है प्लस का, ठीक है। अब ये संख्या तो अपन ने निकाल ली तो इसमें से भी ये चली गई तो क्या बची 1/14, ठीक है, -1/4। तो क्या आप बता सकते हैं 2/5 कहाँ से आया। तो आप बताओ सर ये ऊपर वाले सवाल में से हमने 2/5 कॉमन ले लिया। जब इधर से 2/5 कॉमन ले लिया तो यहाँ सर -3/7 बचेंगे, ठीक है। जब हमने ये संख्या बाहर ले ली सर तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 1/14, तो ये सिंगल रह गई, ओके, राइट। अब देखें ये संख्या आपको क्या बटे में नज़र आ रही है क्या। तो आप बोलेंगे जी सर बटे में नज़र आ रही है। तो बटे में संख्या क्या लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं देखें, इस तरीके एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्या का लेंगे। तो ऐसी संख्या लो जो दोनों के पहाड़े में आ जाए, ठीक है, दोनों खुश हो जाए। तो हम 14 लेंगे। क्यों लेंगे 14,
क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 14 आएंगे और 14 के पहाड़े में भी 14 आएंगे, इसलिए हमने 14 ले लिए। आप बोलोगे सर 7 ले लें तो बेटा 14 के पहाड़े में 7 नहीं आएंगे, और हमने ऐसी संख्या ली है जो दोनों को खुश कर दे। अब बताओ 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं, तो आप बोलेंगे सर 7 के पहाड़े का 2 बार बोला तो 7 दूनी 14, 2 बार है। अब इस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब 14 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं, तो 14 एकम 14 एक बार। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी नीचे पाड़ा बोलना है कितनी बार आएगा, वो पाड़ा जितनी बार आए उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। अब 2/5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ब्रैकेट के पास जब भी कोई निशान नहीं हो तो वो निशान का आएगा, खिलाएगा इनटू का। अब 6 में से माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि माइनस का निशान क्यों है, क्योंकि माइनस की बड़ी है, और माइनस के 1/4 ऐसे कैसे आएगी। मैं पूछूँ 5 कैसे है, तो आप बताएंगे सर माइनस के 6 में से हमने एक प्लस का 1 घटा दिया तो 5 बचे, ठीक है, ओके। अब देखो अगर ये संख्या कटे तो काट दें, नहीं कटे तो छोड़ दो। तो आप बताओ क्या 2 के पहाड़े में 14 आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। कितनी बार में आते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 बार में। क्या 5 के पहाड़े में 5 आते हैं क्या, कितनी बार में, 5 एकम 5 एक बार में, ओके। अब देखो अगर 2 के पहाड़े 14 कट गए 7 बार और 5 के पहाड़े से 5 कट गए 1 बार। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ओके। और ये 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस के 4 भी ऐसे कैसे आ जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपके। मैं पूछूँ 7 कैसे आए हैं 14 की जगह, तो आप बोलोगे सर 2 के पहाड़े से 14 काट दिए हमने 7 बार, 5 के पहाड़े से 5 काट दिए 1 बार। फिर ये 1 कैसे हुआ, 1 को 1 से गुणा करा 1, ठीक है, और 7 ऐसे कैसे आ गए, 7 ऐसे कैसे आ गए। अब जब भी बटे में संख्या होती है तो उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो कैसे लेंगे, देखो अब यहाँ पर हम दोनों ही संख्या नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों संख्या एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 7 के पहाड़े के बोलने में भी आ जाए और 4 के पहाड़े के बोलने में भी आ जाए। तो बताओ कौन सी संख्या है, तो सोचो मत, आप तो डायरेक्ट 7 को 4 से गुणा करते हो, 7 चौक 28। तो हमें ये पता चल गया कि 7 के पहाड़े में भी 28 आते हैं और 4 के पहाड़े में भी 28 आते हैं। तो आप बताओ 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार आते हैं, तो 7 का पहाड़ा बोला 7 चौक 28 4 बार। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 को किससे भी गुणा कर लो, 1 से गुणा करोगे तो अगर 1 को किसी से भी गुणा कर लो वही संख्या आएगी। तो 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार आते हैं, 7 बार। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएंगे, ओके। अब बताओ बेटा 7 और 4 कितने होते हैं, 11। क्यों, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है और निशान भी माइनस का ही आएगा। जब भी दो संख्या माइनस के जोड़ो तो माइनस का ही निशान आएगा, और ये हमारा आंसर। अब आगे के सवाल देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इन सवालों को कॉपी में भी उतारें और इनको बार बार प्रैक्टिस में लें। यदि किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।